2026 में एक गोल मैं लेकर चल रहा हूँ कि इस साल आपके ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक संभव कोशिश है वो मैं यहाँ पे करूँगा। और इसी एफर्ट में, इसी कड़ी में आज का ये नया वीडियो है, ये मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब देखिए, बहुत लंबे टाइम से आप लोग मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे थे कि सर आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो, आप खुद कौन से ब्रोकर को यूज़ करते हो। इस तरह के कई सारे सवाल थे जो आप मुझसे पूछते रहते थे। तो आज के इस वीडियो में आपके इस बहुत ज़रूरी सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ। और बहुत ज़रूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करते हो, अगर वो प्लेटफॉर्म आपका सही नहीं है तो फिर आपकी जो स्किल्स हैं उनको आप उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक इफिशिएंट प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हो तो उससे आप अपने स्किल्स को अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो। तो देखिए, ट्रेडिंग को अगर किसी ब्रोकर ने सही में सिंप्लीफाई किया है तो उस ब्रोकर का नाम है सही। तो सही के बहुत सही इंटरफेस से अब मैं आपको मिलाता हूं और जो फीचर्स मुझे पसंद आए हैं, जिनसे मैं इंप्रेस हुआ हूं, वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए, निफ्टी का चार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, जो भी आप लगाना चाहो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। चार्ट लोडिंग है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, प्राइस यहाँ पे है, देन उसके बाद ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे। ये सारी चीज़ जो बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम डेरिवेटिव डेटा को देख के अपना जो ट्रेड है उसको प्लान करते हैं। हर वो चीज़ जो एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी होती है, वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली चीज़ अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आ जाइए। जब मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन स्कैल्पर 2.0। ये है वो कमाल की चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो इस पर अब मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब एक चार्ट खुल जाता है, निफ्टी 50 का चार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कमाल की चीज़ अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन का चार्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। जो स्पॉट है निफ्टी का वो 25,683 के आसपास है। और यहाँ पे जो पुट है वो आपको देखने को मिल रहा है, 25,600 का पुट है वो यहाँ पे लगा है। अगर आप निफ्टी की जगह कोई और चार्ट लगाना चाहते हो, आप सेंसेक्स का लगाना चाहते हो, आप बैंक निफ्टी का लगाना चाहते हो, जहाँ का भी लगाना चाहते हो वो बेसिकली आप यहाँ पे लगा सकते हो। सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप स्पॉट की जगह फ्यूचर्स लगाना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इस तरफ आप आ जाइए। 25,600 का पुट यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको पुट ट्रेड नहीं करना है, आप कॉल को ट्रेड करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये कॉल का चार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है कि मुझे 25,700 का कॉल नहीं, मुझे तो 25,500 का कॉल है वो ट्रेड करना है, या 25,900 का कॉल है वो ट्रेड करना है, जहाँ का भी अगर आप स्ट्राइक प्राइस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी ऑप्शन चेन है वो आपके सामने खुल जाती है। जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चाहो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसी का चार्ट यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। एक और कमाल की चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ इंडिकेटर्स में जब मैं जाता हूँ तो जो की लेवल्स हो गए, मैक्स पेन हो गया, ओआई प्रोफाइल, ओआई रेजिस्टेंस, ओआई सपोर्ट लेवल्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये सही पे ही आपको देखने को मिलेंगे। ये सही के अपने इंडिकेटर्स हैं। अगर मैं की लेवल्स पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मेन की लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे प्लॉट हो जाते हैं। वो सारे लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप ऑप्शन का जो चार्ट है उस पर ये लेवल प्लॉट करना चाहते हो तो सेम वे में आप यहाँ पे कर सकते हो। इंडिकेटर्स पे आप क्लिक कीजिए, जैसे की लेवल्स में आपको लगा के दिखाऊं तो सेम इस पे भी प्लॉट हो जाएंगे। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। लेकिन अभी भी मैंने आपको इसके पावरफुल फीचर से रूबरू नहीं कराया है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे अब आप देखिए, ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि सेंसेक्स है वो ऊपर जा रहा है। मैंने कॉल यहाँ पे लगाया है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपली मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक तरफ सेंसेक्स का चार्ट लगाया है और दूसरी तरफ मैंने 83,800 का कॉल ऑप्शन है वो लगाया है। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो आई थिंक यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन है उसको खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिंपली मुझे सिर्फ चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बाय एट मार्केट, सेल एट मार्केट, दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि मार्केट ऑर्डर पे आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जितने भी लोट ट्रेड करना चाहते हो, जैसे 1 लोट हो गया, 2 लोट हो गए, 3 लोट हो गए, जितना भी आप ट्रेड करना चाहो वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो।
तीसरी चीज़, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करो, आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। आप लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करके और जिस भी प्राइस पर आप चाहते हो कि इस प्राइस पर मैं बाई करूँ, उस प्राइस को आप सेट कर सकते हो। जब मार्केट वहाँ जाएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिमिट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो। कैसे आप अपनी जो क्वांटिटी है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ये सारा मैंने आपको दिखाया। अब लेट से यहाँ पे मैं 5 लोट है वो बाई करना चाहता हूँ मार्केट पे, तो यहाँ पे सिंपली बाई एट मार्केट ऑर्डर में करूँगा, मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आप देखिए आपका जो PNL है वो आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा। जैसे अभी इस ट्रेड में मुझे 800-900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि एक बार जब मैं ट्रेड ले चुका हूँ उसके बाद ये मेरा प्रॉफिट 1100 रुपये का जो मुझे हो रहा है ये दिख रहा है यहाँ पे। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए SL और TP दोनों आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं SL लगाना चाहता हूँ तो इसको मैं सिंपली नीचे ड्रैग कर दूंगा। जहाँ का भी मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ वहीं पे मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा और जैसे मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ये मेरा स्टॉप लॉस है वो सेट हो गया। इसी तरह से मैं अपना टारगेट है वो भी सेट कर सकता हूँ। कैसे? जो मेरा PNL है उस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरा TP है इसको मैं ऊपर जहाँ भी चाहूँ वहाँ पे सेट कर सकता हूँ और इसको अप्लाई करते ही मेरा टारगेट है वो भी यहाँ पे सेट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे टारगेट है वो भी सेट कर दिया है और स्टॉप लॉस है वो भी सेट कर दिया है। और इस साथ में ये भी दिखाता है कि मार्केट जब आपके टारगेट तक जाएगा तो आपको यहाँ पे 5,335 रुपये का प्रॉफिट होगा और जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो अगर हिट होता है तो आपका लॉस इस ट्रेड में 3,870 का होगा। तो सब कुछ आपको स्पेसिफिकली ये बताता है। अब मान लीजिए आप इसमें से एग्जिट लेना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इस पर मैं क्लिक करूंगा, एग्जिट एट मार्केट आपको दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इस ट्रेड में से मैं एग्जिट हो गया। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे बहुत फास्ट है। किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से टारगेट आपको सेट करना है और आप इवन उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जब स्टॉप लॉस पे जाएगा तो आपको लॉस टोटल कितना होता है ये भी बताता है, टारगेट पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है ये भी बताता है। आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो और जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप इवन उसको ट्रेल भी कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये आप ये मानिए एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन और चार्ट लोडिंग। बेसिकली ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका चार्ट ही बड़ा लैगिंगली लोड हो रहा है, लैगिंगली अपडेट हो रहा है, प्लस आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो उसमें कोई एजिलिटी नहीं है, तो फिर आप इफिशिएंटली स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है कि आप एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहे हो, एक यहाँ से ले रहे हो, एक यहाँ से ले रहे हो, अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ट्रेड लेने जाते हो तो जो प्राइस जो है वो प्राइस आपका तब तक निकल जाता है। लेकिन अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक सिंगल स्क्रीन पर मिलती है तो आप एक इफेक्टिव वे में स्कैल्पिंग कर सकते हो और वही चीज आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। तो ये जो सारे टूल्स हैं ये एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। ऑप्शन स्कैल्पर 2.0 में और नए जो एडिशन हुए, नई जो चीजें आई हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ऑप्शन स्कैल्पर 2.0 में जो चार्ट्स हैं वो 60% फास्ट हो गए हैं। जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हो चार्ट इंस्टेंटली अपडेट हो जाते हैं, जो कि एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए गेम चेंजर होता है। चलिए और क्या पावरफुल फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर डिफॉल्ट, इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है SL एंड TP, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो सेट कर सकते हो, उसको ड्रैग ऊपर और नीचे ड्रैग करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मैंने बात की थी, यहाँ पे ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर आप टिक करते हो यहाँ पे तो आप देखिए होगा क्या कि जब भी मार्केट जितना भी मूव करेगा, कि भाई मार्केट अगर हर लेट से कि मार्केट यहाँ पे मैं 5 सेट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 5 सेट कर देता हूँ तो हर 5 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी आप सेट कर सकते हो कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसका फीचर भी आपको मिलता है, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे अगर आपको पॉइंट्स में रखना है कि हर 5 पॉइंट के बाद मेरा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होता चला जाए। अब इसके बाद अगर आप देखते हो तो वन टैप ऑर्डर पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले लिया है, ट्रेड लेने के बाद आप एग्जिट लेते हो, तो जब हम हैवी क्वांटिटी को ट्रेड करते हैं और मार्केट ऑर्डर पे हमें जब एग्जिट लेते हैं,
लेट से ट्रेड मैंने ले लिया और मैंने हैवी क्वांटिटी है वो ट्रेड की है, तो लेट से मार्केट इज ट्रेडिंग एट 150 और मैं वहाँ पे एग्जिट लेना चाहता हूँ, बट बाय द टाइम आप एग्जिट लेते हो सकता है प्राइस उस टाइम पे 149 पे आ गया हो, ठीक है। तो जो प्राइस मुझे चाहिए एग्जिट के टाइम पे और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो थोड़ा सा एक डिफरेंस हो सकता है आ जाए जब मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको लिमिट ऑर्डर कर सकते हो। इससे होगा क्या, जब आप एग्जिट लोगे तो एग्जिट होने से पहले और वो आपसे पूछेगा कि किस प्राइस पर आप एग्जिट होना चाहते हो, सो दैट कि इस तरह का ये ना हो कि आपको जो प्राइस दिख रहा है जिस लेवल पे आप चाहते हो उसी पे आपको एग्जिट मिले। ऐसा ना हो कि आप 150 दिख रहा था आपने किया और जब आप एग्जिट हो रहे हो तो वो 149 पे हुए हो। तो वन टैप ऑर्डर है, ये आपको एक फीचर मिलता है जिसमें अगर आप लिमिट को सेट कर देते हो तो अब वो आपसे पूछेगा कि किस प्राइस पर आपको एग्जिट लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेड क्वांटिटी। ट्रेड क्वांटिटी बेसिकली ये है कि जब भी आपको ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे लेट से आप 2 लोट ट्रेड करते हो, 5 लोट ट्रेड करते हो, 10 लोट ट्रेड करते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो वो आपको हर बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेट कर दीजिए और उसके बाद वो क्वांटिटी है वो लॉक हो गई है। अब जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको हर बार वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेट है, सीधा उतनी ही क्वांटिटी आपकी उतने का ही ऑर्डर है वो प्लेस होगा। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो एक ऑप्शन स्कैल्पर के अगर नज़रिए से देखें तो बड़े टाइम सेविंग होते हैं, वो एक ऑप्शन स्कैल्पर को एक एजिलिटी देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर डिफ़ॉल्ट है वो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद आप आ जाइए लेआउट सिलेक्शन पे। लेआउट सिलेक्शन पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक इंडेक्स प्लस कॉल या पुट और दूसरा कॉल पुट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जब आप चार्ट लगाते हो, जैसे यहाँ पे चार्ट मैंने लगा रखा है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक तरफ निफ्टी है और दूसरी तरफ कॉल ऑप्शन जो 25,500 का कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे लगा है। तो एक तरफ क्या है इंडेक्स है और दूसरी तरफ एक ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन मैंने लगा रखा है। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि मुझे निफ्टी नहीं चाहिए, मुझे 25,500 का कॉल ऑप्शन और 25,500 का पुट ऑप्शन, ये दोनों चार्ट मुझे साइड बाय साइड चाहिए सो दैट आई कैन गेज की कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लेआउट सिलेक्शन में आप जाइए और यहाँ पे कॉल पुट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों तरफ कॉल लगा है। यहाँ पे सबसे पहले तो 25,500 का कॉल अगर यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी मैं 25,500 को ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे सेम स्ट्राइक प्राइस का चाहिए। अब यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे मैं पुट लगाना चाहता हूँ। तो एक तरफ जो है मेरा 25,500 का पुट ऑप्शन है और एक तरफ मेरा 25,500 का कॉल ऑप्शन है। तो साइड बाय साइड आप कॉल और पुट दोनों भी लगा सकते हो कि 25,500 का मुझे कॉल भी दिखता रहे और मुझे 25,500 का पुट भी दिखता रहे। तो आप चाहो तो निफ्टी जो इंडेक्स है वो प्लस कॉल या पुट जो भी आप लगाना चाहो जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो वो, ये भी आप लेआउट रख सकते हो। अदरवाइज आप कॉल पुट दोनों को रखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुए फीचर्स, अभी और भी फीचर्स हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं जेन्युइनली अगर किसी ब्रोकर से पहली बार इंप्रेस हुआ तो वो सही ब्रोकर है। चलिए इसके बाद जो अगला फीचर है वो आता है सिंक अक्रॉस चार्ट। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको क्रॉस हेयर, टाइम इंटरवल ये सब देखने को मिलता है। दोनों को मैंने एक्टिव, जैसे ये अगर डिसेबल रहते हैं दोनों को मैंने इनेबल कर दिया, ठीक है। अब इससे होता क्या है बेसिकली वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे ऊपर निफ्टी का चार्ट है और नीचे 25,500 का कॉल ऑप्शन लगा है, ठीक है। तो जो इंडेक्स है वो यहाँ पे लगा है और नीचे जो ऑप्शन जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिसको बाय या सेल में कर रहा हूँ वो है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो आप देखिए बाय और सेल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि आप बाय, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ठीक है। लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ तो आप देखिए इससे बेसिकली क्या पता आपको लग रहा है, यहाँ पे जिस कैंडल, जो निफ्टी की कैंडल है, जैसे रेड वाले कैंडल जिसके ऊपर अभी मैंने ये लाइन है ये रखी है, इस कैंडल के इतने मूव से और आपके 25,500 का जो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगा रखा है वो कितना मूव हुआ है वो बेसिकली आपको यहाँ पे एक सिंक में दिख जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम, जो टाइम है, सिंक का मतलब क्या हो गया कि जो टाइम फ्रेम है वो भी सेम रहेगा। अगर ये 5 मिनट है तो अगर निफ्टी 5 मिनट पे है तो आपके 25,500 का कॉल ऑप्शन है वो भी 5 मिनट पे ही रहेगा, उसका चार्ट भी 5 मिनट पे है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा, ये कैंडल इतना मूव हुई है तो इसके इतना मूव होने पे मेरा जो चार्ट है वो देखिए कितना ज़्यादा मूव हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंक बेसिकली रहता है कि
इस कैंडल के 5 मिनट की ये कैंडल इतना मूव हुई है, इससे 25,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें कितना चेंज आया, उस कैंडल में किस तरह की मूवमेंट हुई है, वो आपको प्रिसाइजली देखने को मिल जाती है। ये अगेन एक स्कैल्पर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक वरदान की तरह है। इसीलिए मुझे ये इतना पसंद आया है कि एक फीचर लोडेड ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक पावरफुल फीचर है वो देखने को मिलते हैं। आज से पहले मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा जिस पर इस तरह का सब कुछ एक सिंगल स्क्रीन में आपको देखने को मिलता हो, वो भी बहुत फास्ट चार्ट लोडिंग और बहुत फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन के साथ। तो फीचर लोडेड तो ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए कमाल की चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट जो आपको दिख रही है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको स्टॉक स्कैनर्स दिखते हैं। अब इसमें जैसे गेनर्स हो गए, लूजर्स हो गए, ये तो सभी दिखा देते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो देन यू विल रियलाइज कि क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो न्यूज़ में है, देन उसके बाद वॉल्यूम शोकर हो गया, डेली ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहे हैं, गैप अप कौन से स्टॉक्स हैं, गैप डाउन कौन से हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, कौन से 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं, कौन से 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहे हैं, कौन से वो स्टॉक हैं जिनका ओपन था वो उनका हाई बन गया, मतलब जहाँ से खुले वहीं से उन्होंने नीचे गिरना शुरू कर दिया, वही उनका हाई था, वो स्टॉक कौन से हैं। देन कौन से वो स्टॉक हैं जो जहाँ से खुले वही उनका लो था, वहाँ से वो ऊपर ही गए पूरे दिन, वो स्टॉक हैं वो कौन कौन से हैं। RSI है वो ओवरसोल्ड कहाँ पे है, RSI ओवरबोट कौन कौन से स्टॉक्स में है, गोल्डन क्रॉस कहाँ हो रहा है, बल्क डील्स कहाँ पे हो रही हैं, कौन से स्टॉक्स में बल्क डील्स हो रही हैं, ब्लॉक डील्स हैं वो कहाँ पे हो रही हैं, डेथ क्रॉस कहाँ पे है, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कौन कौन से स्टॉक्स में हो रही है। ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही स्क्रीन पर देखने को मिलता है। तो एक फीचर लोडेड प्लेटफॉर्म है स्कैल्पर्स के लिए, एज आई सेड कि एक से बढ़ के एक पावरफुल फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। स्कैनर्स हैं वो मैंने आपको दिखाया, मल्टीपल स्कैनर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इवन इक्विटीज़ में भी ट्रेड करते हो तो एक सिंगल स्क्रीन पर और आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है जो शायद आज से पहले कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है और आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो शुरू के 30 दिन में आपकी ब्रोकरेज बिल्कुल ज़ीरो रहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शुरू के 30 दिन ये आपसे कोई ब्रोकरेज लेता ही नहीं है। आप ट्रेड कीजिए एंड आपका ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। और उसके बाद जब ये ब्रोकरेज लेता है, पहला महीना कोई ब्रोकरेज नहीं है, उसके बाद जब आपका ब्रोकरेज चालू होता है तो वो भी सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर है। तो शुरू के 30 दिन आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा है और उसके बाद जो ब्रोकरेज है वो सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर। अदरवाइज ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पे जो ब्रोकरेज है, एक डिस्काउंट ब्रोकर का जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपये पर ऑर्डर है, आप चाहे कहीं पे भी चले जाइए। तो एक नॉर्मल जो डिस्काउंट ब्रोकर एक ब्रोकरेज लेता है उसका भी 50% कम आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लगने वाला है। तो यार आप लोग मुझसे बार बार जो पूछ रहे थे कि सर आप कोई प्लेटफॉर्म बताइए कौन सा ब्रोकर सही है, तो दोस्त मुझे जो पर्सनली पसंद आया है उस ब्रोकर का नाम है सही जो ब्रोकर है, एज आई सेड कि पहला ऐसा ब्रोकर है जिसने जेन्युइनली मुझे इंप्रेस किया। जिस तरह के फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, सब कुछ एक ही स्क्रीन में आपको देखने को मिलता है। अगर आप इवन कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे बिजी हो, तो भी आप सिंपली अपने मोबाइल पर अपने ट्रेड्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। और एज आई सेड एक स्कैल्पर है, स्कैल्पर के लिए तो हर वो चीज़ यहाँ पे दी गई है जो उसको चाहिए। तो अगर आप भी यहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए अब आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म सही लगा तो इसका लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग।